हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर हमारे चैनल शिवम एकेडमी बाई सनी सर में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिटी है। ये एक ऐसा चैप्टर है मैथ का जो मुझे लगता है सबसे इजी चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन भी भर भर के आते हैं। आप ये मान के चलिए कि एक छोटे से चैप्टर से अगर 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो हमने सोचा कि छोटा सा टॉपिक है, 1 से 2 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यही हमने पढ़ाने को सोचा कि आइए पढ़ाते हैं। है तो ऐसे लास्ट चैप्टर बहुत बेसिक से इसमें कैलकुलेशन होते हैं। इसका कैलकुलेशन ही जो है ना वो 1 से कम का है, तो आपको एक भी पार नहीं करना है और उसी के अंदर अंदर सब कुछ मामले निपट जाएंगे। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में हम आपको बता दें अगर, तो हिंदी में इसे प्रायिकता कहते हैं या संभावना का आप कह सकते हैं। बहुत सारी चीजें इंसान के जीवन के साथ ही बहुत सारी संभावनाएं जुड़ जाती हैं। तो ये चैप्टर भी इसलिए है क्योंकि लोगों में एक हमेशा एक कौतूहल सी बनी रहती है कि इस बात की कितनी संभावना हो सकती है, हमारे 90% आने की कितनी संभावना हो सकती है। या बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें दिन भर हम एक कयास सा लगाते रहते हैं कि अब इसका क्या हो सकता है। या ताश खेल रहे हैं, उसमें देखते हैं कि अब इक्का आने वाला है, अब बादशाह आएगा। ऐसे भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। इसके बाद में एक तो बहुत कॉमन सा गेम है लूडो। लूडो खेलते हैं तो उसमें चलते टाइम हमेशा हमारे दिमाग में रहता है, लोगों के मुंह से निकल जाता 5, 4, 2। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जीतने के लिए अगर ये नंबर आ जाए तो हमारा जो प्रतिद्वंदी है सामने वाला वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, उसकी गोट अंदर चली जाएगी। तो मतलब कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि आपके अंदर एक, और अगर वो बात आ गई, आपने कहा 5 आ गया तो लोग एक बार अरे वाह यार तुमने कहा और यही आ गया। तो हर कोई प्रायिकता को सत्य की तरफ ले जाने की कोशिश करता है और चाहता भी है कि मेरे द्वारा किए गए सारे प्रिडिक्शन सही हो। तो उस प्रिडिक्शन अभी तक क्या था कि एक मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों ने कह दिया और वो हो जाता था, लेकिन अब आपको कुछ कैलकुलेशन के तरीके भी बता दिए जाते हैं जिससे कि चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने महाभारत में वो चौसर का गेम देखा होगा, जो लूडो वाला पासा खेलते हैं ना, शकुनी मामा एक तरफ रहते हैं, दूसरे तरफ युधिष्ठिर रहते हैं और युधिष्ठिर हारते चले जाते हैं, शकुनी मामा जीतते चले जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि शकुनी के पास मायावी पासा था। मेरे हिसाब से अगर आप एक मैथ के स्टूडेंट है तो मुझे लगता है कि पासा कोई मायावी नहीं, देखिए सिद्ध की हुई चीजें होती हैं। आप जिस बैट से रेगुलर खेलते हैं उस पे बॉल अच्छे से आने लगती है, उसी तरह से कोई आप चीज रेगुलर यूज कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी तो उससे जुड़ ही जाती है। मेरे हिसाब से शकुनी प्रोबेबिलिटी का अच्छा स्टूडेंट था। वो जानता था कि अगर 2 पासे फेंके जाएं तो कौन सा नंबर ज्यादा बार आ सकता है, कौन सा नंबर बहुत कम बार आ सकता है। तो इसलिए वो इस तरह के नंबर मांगता था जिसकी प्रायिकता सबसे कम रहती थी। और पांडव को प्रोबेबिलिटी आती नहीं थी तो वो ऐसा नंबर कभी कभी मांग लेते थे कि वो इजिली आ जाती थी। अभी आपको 2 पासों का खेल भी इसमें दिया हुआ है, हम आपको सिखाएंगे कि देखिए कौन सा नंबर हमें सबसे ज्यादा बार मांगना चाहिए अगर हम जीतना चाहते हैं। बहुत सारे गेम आप खेलते हैं, एक चक्री वाला गेम आता है, पहले मेले में चलता था, तो उसमें कुछ नंबर लगे होते थे। तो आप 10 रुपए लगाते थे, फिर उससे आपसे कहता था कि इसको घुमाओ और एक कोई नंबर रहता था, अगर 2 पे आ गया, आपकी जो एरो है वो जाकर के अगर 2 पे टिक जाती है तो आपको उसका 10 गुना दे देगा इनाम। लेकिन आप ये मान के चलिए जितने ज्यादा खाने उसमें रहेंगे आपकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही घट जाएगी वो चांस सच होने के लिए। तो वो ढेर सारे बना देते हैं, अभी वो भी हम आपको बताएंगे, लूडो भी बताएंगे, प्लेइंग कार्ड के बारे में भी बताएंगे और आपको इन सब गेम के बारे में भी बताएंगे। आप कभी कभी बाहर निकल रहे हैं, पता चल रहा कोई गाना गुनगुनाते हुए निकले कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अब बाहर निकल रहे हैं, आपने रेडियो ऑन किया, कार में बैठे, पता चला उस पे भी आ रहा वही गाना। तो इसका मतलब आपका मूड जो था ना, वो प्रोबेबिलिटी यही कह रही थी कि ये गाना सुनने को मिल जाता और आप शायद कुछ देर बाद अगर आपके चिप में या उस कार्ड में वो गाना होता तो आप उसको जरूर
बजाते, लेकिन वो बज गया, मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी पूरी तरीके से सच हो गई। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ, ये है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा एक से कम ही होगी। कभी प्रोबेबिलिटी अगर एक हो गई तो वो बात सच हो गई, और सच से भी सच कोई चीज नहीं होती है। लोग कह देते हैं ना कि हम ये बात 200% सच कह रहे हैं। अरे ठीक है, 100% तुम सच कह दो, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 100% में ही तो सारी चीजें हैं। हाँ, ये है कि कैलकुलेशन के लोग 200% सही कह दिए, 300% झूठ बोलने वाले हैं वो। 100% भैया, हम तो जो कहते हैं 100% ही सही कह देते हैं, उसी में समझ लो। ठीक है, तो उसी तरीके से आइए सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है मामला आखिर में प्रोबेबिलिटी का, कि जो लोग प्रोबेबिलिटी को इतना ज्यादा पढ़ना चाहते हैं या इतना ज्यादा सीरियसली इसको लेते हैं। देखिए, एक हमने इसमें फार्मूला लिख रखा है, पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। मतलब घटना के, ऐसे समझिए, हिंदी में भी हम एक्सप्लेन इसलिए करते चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो हिंदी मीडियम के भी पढ़ना चाहते हैं। देखिए, लैंग्वेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको अगर मैथ में कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आराम से आप समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाने का क्या है कि पढ़ाई वही है जो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए। बहुत सारी चीजें रहती है ना कि आजकल आप लोग यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे टीचर्स को देखते होंगे, ज्यादा मोस्टली फेवरेट लोगों के वही टीचर हैं जो बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि इंग्लिश, मेरे हिसाब से ना, इंग्लिश मीडियम का भाई असली स्टूडेंट वही है जिसको सपने भी इंग्लिश में आते हो। अगर आप सो रहे हैं, पता चला आपके दादाजी आए सपने में और इंग्लिश में बोलने लगे, तो फिर आप समझिए कि आप पक्के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, और नहीं तो फिर कुछ तो मिलावट है। तो अगर मिलावट है तो आपको हमारी वीडियो जरूर समझ में आ जाएगी। तो आइए देखते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, घटना के घटने की प्रायिकता या उसके फेवर में आने की प्रायिकता, और टोटल क्या है, टोटल जितने आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी। पहले मैं कुछ अपने एग्जाम्पल से आपको कुछ बातें समझाने की कोशिश करता हूं। आइए देखिए, एक डाइस है, यही होता है लूडो की गोट जिसे कहते हो। इसमें टोटल 6 पार्ट वो होते हैं, फेसेस होते हैं। इसमें एक पे 1 लिखा होगा, मतलब 2 3 4 5 6, कुल मिला करके एक यहीं पे 6 रख लीजिए। तो टोटल 6 लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6। अब आपसे कोई पूछे कि आप इस डाइस को फेंकिए, इसमें से एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए, इवन नंबर है कितने, 1 2 3, ये 3 इवन नंबर हैं, 1 2 3। तो इसकी जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो आप ये बताइए फेवरेबल कंडीशन कितने आ रहे हैं। ये मत लिखने लगिएगा 2 4 6, ये सारे के सारे एक इवेंट हैं, उसको इवेंट के जैसे काउंट करना है। तो 1 2 3 टोटल कितने हो गए, 3, और फेवरेबल आपके 3 हो गए, लेकिन टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, 3/6, मतलब सिंप्लीफाई करिए तो 1/2 क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इवेंट टर्म आने की। इसका मतलब अगर इवन नंबर आप मांग लेंगे तो आ जाएगा। दूसरा, अगर कोई आपसे इसी में कह दे ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो अगर ऑड नंबर की बात करिए तो जरा देखिए ऑड कौन कौन से, 1 2 3, तो 3/6। इसकी भी भाई आधे इवन है, आधे ऑड है। आपसे एक चीज और पूछ सकता है, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी जरा बताइए, तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं ऑल द नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। तो इसमें देखिए कौन कौन से हैं, 2 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, 3 है और 5। 2 के बाद तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/6 इज इक्वल टू 1/2। आपसे और क्या पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स लेस देन 4, तो 4 से कम या 5 लिख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे बार बार सर 1/2 ही आ रहा है। तो 1 2 3 4,
तो 4 और टोटल कितने हैं 6, कैंसिल आउट करिए तो 2/3। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है लूडो की जो गोट होती है उसके माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अब इसमें आप कहीं भी ये देख नहीं पा रहे होंगे कि कोई वैल्यू एक से ज्यादा हो या एक के इक्वल भी हो। हाँ अब देखिए आपको कोई बात ट्रू ही करनी है, हम कह दें 6 में से कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो कितने हो जाएंगे 6/6। तो ये तो बात सच हो गई ना कि आप तो आपकी बात तो सही हो ही जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डेज से रिलेटेड, जैसे संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। बहुत ध्यान से सीखिएगा, चीजें बहुत आसानी से आपको आ जाएंगी। इसमें से कोई आपसे ये पूछ सकता है कि एस से स्टार्ट होने एक किसी वीक में एस से स्टार्ट होने वाले डेज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अल्फाबेट, तो एस वाले कितने हैं 1 2 और टोटल कितने दिन होते हैं तो 2/7। ये भी देखिए एक से कम है। आपसे ये भी कोई पूछ सकता है कि टी वाले, तो टी वाले में देख लीजिए 2/7। एक चीज और पूछा जाता है, कभी कभी आपसे कोई एक बात पूछी जाती है और दोबारा ये पूछा जाता है कि इस घटना के ना घटने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। जैसे आपसे इसी में इसको हम आपको नोट करना है तो नोट करते चलिए, कलम भी चलाते रहिए, दिमाग भी चलाते रहिए। वास्तव में आपको एक छोटा सा ज्ञान दे दे बीच में, याद आ गया तो किसी किसी को लगता होगा कि सर तो आप तो ज्ञान ज्यादा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ज्ञान के लिए ही खड़े हैं ना यहाँ। आप जब भी पढ़ें तो कोशिश करिए आपके 5 सेंसेस जो हैं, आंख है, कान है, नाक है, स्किन है और क्या है माउथ है, ठीक है, ये सारे के सारे आपके जितने इनमें से 5 में से जितने एक्टिव होंगे आप उतने अच्छे से उस बात को सीख पाएंगे। आप एक बार सोच के देखिए, जब आप छोटे थे तो आपको पहाड़ा याद कराया जाता था कैसे, गोला बना के बड़ा सा हाथ पकड़ के खड़े हो जाते थे गांव में। अब मैं कॉन्वेंट वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जिस जगह से हम लोग पढ़े हैं, लोग बड़ा सा गोला बना के लास्ट में और एक लड़का खड़ा हो जाता था, 2 1 2, वंजा वंजा नहीं चलता था भैया तब, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 ऐसे चलता था। रोज तेजी तेजी हम लोग बोल के पढ़ते थे। इससे होता क्या था, हमारे देखिए कितने ऑर्गन्स उस टाइम काम करते थे। या अभी भी आप जब घर में अकेले बैठ के पढ़ा करिए तो मुनमुन मुनमुन पढ़ाई मत करिए, तेजी बोलिए। तेज बोल करके जब आप बोल के पढ़ते हैं तो देखिए एक तो हाथ, जब आप बोलते हैं तो आपका माउथ काम करता है, पहला सेंस। दूसरा आपका ईयर काम करेगा, जब आप बोलेंगे तो आप सुनेंगे भी। तीसरा, नोज की खैर कोई जरूरत नहीं है कि सूंघिए मत, लेकिन ऐसा भी है कि आप बदबू वाले जगह पे रह के पढ़ भी नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल सिचुएशन में हमें पता नहीं चलता है, नहीं तो हमारा नोज तो ऑलरेडी काम करता ही है। इसके बाद जब आप लिखते हैं ना तो आपकी स्किन भी काम करती है। और क्या बचा, आंख, आंख के बिना कहां, और आई तो आपका काम कर ही रहा है। तो जब आप नहीं बोलते हैं तो ये 2 ऑर्गन आपके काम करना बंद कर देते हैं। तो जब आप 3 से ही काम लेते हैं तो आपको 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा है ना, सुनते हैं। तो इसमें क्या है कि आपके सारे सेंसेस काम नहीं करते, इसलिए कोशिश किया करिए ना अकेले में बैठ के। अब ये नहीं कि 2 रिश्तेदार आ गए अब उसमें घुस के बड़बड़ 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 लगाए हो कि वो भी समझ जाए कि है लड़का डिस्टर्ब दिमाग से, ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा। हाँ लेकिन ये फैक्ट है, इसको आपको जानना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं जब हम पढ़ाएं तो आप जरूर साथ में पेन लेकर के बैठिए, नहीं तो आपके 2 सेंस काम करने बंद कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो फिलॉसफी की बातें हो गई, लेकिन दर्शन का भी जीवन में बहुत महत्व है। आइए एक एक क्वेश्चन करके करते हैं। देखिए 14.1 के फिल इन द ब्लैंक्स तो हम इस बोर्ड पे लिख के करेंगे नहीं, हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं, आप पढ़ लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैपिटल ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है। देखिए कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट कैपिटल ई इज इक्वल टू 1। यही बात अभी हम बताने भी वाले थे। देखिए एक कोई क्वाइन है, एक तरफ हेड होगा और एक तरफ टेल होगा। इसको जब आप टॉस करेंगे
तो उसमें से कोई पूछे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर हेड तो 1 होता है और टोटल 2 साइड होते हैं तो 1/2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी बात को आपसे ये कहें कि हेड जैसे या तो ये कहते हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी या दूसरे लैंग्वेज में कहते टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप कर सकते हैं 1 - 1/2, इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 1/2 आएगा। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये बात बहुत सही ना हो, क्योंकि सर हेड आया तो टेल तो आएगा ही। कोई दूसरी इवेंट देख लीजिए, संडे वाला ही ले लीजिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारे लिखे हुए हैं सारे के सारे। अब संडे है, हम कह रहे हैं कि एस से स्टार्ट होने वाले दिन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 2/7, और इसी में कह दें कि एस से ना स्टार्ट होने वाले दिन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आपको ऐसे देख लीजिए क्या आएगा, 1 2 3 5, मतलब 5/7, और इसको फार्मूले से करिए तो 1 - 2/7, जरा इसको करिए 7, तो ये देखिए कितना आ रहा, 5/7। ये छोटी मोटी बात के लिए नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि उसमें आपको ये नॉट वाले लगाने पड़ते हैं, इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। धीरे धीरे आपको सारी चीजें, देखिए फार्मूले तो बहुत बेसिक लेवल पे होते हैं ना स्टार्टिंग में, लेकिन वो काम बहुत आ जाते हैं। फार्मूले का मतलब ये, देखिए मैथ में हो तो 4 ही चीज रहा है, या तो जोड़ होता है, घटा होता है, गुणा होता है, भाग होता है, 4 के अलावा कोई और प्रोसेस नहीं होता है। लेकिन इन्हीं 4 प्रोसेस को करने के लिए ये जितने फार्मूले हैं ना, ये टूल की तरह काम आते हैं। जैसे हम दुनिया में सारे काम करते तो हाथ से ही हैं, लेकिन उसी को करने के लिए ढेर सारे टूल बनाए गए, ढेर सारे एसेसरीज हैं। हथौड़ा बनाया गया, छैनी बनाई गई, कुदाल बनाया गया, फावड़ा बनाया गया। तो आपके पास स्किल जब आ जाती है ना, तो स्किल के अकॉर्डिंग आप उसको अच्छे से चला लेते। एक बढ़ई है तो बहुत अच्छे से वो, क्या बोलते हैं उसको, गांव तो बसुला कहते हैं, बसुला और आरी रेती बहुत अच्छे चला लेता। वही लकड़ी हम काटना चाहें तो फंस जाता है उसी में। बहुत लोग कलाकार होंगे घर पे जब बढ़ई लगते होंगे ना, तो लेके जुट जाते होंगे, उन्हें लगता होगा कि अब आज एकदम हमें भी सीख ही लेना है, लेकिन वो टूल आपका नहीं है। वैसे ही मैथ में आप ऑपरेशन 4 ही करते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लेकिन ये सारे के सारे जो फार्मूले हैं ना, ये टूल हैं। ये तो आप बहुत छोटे पे पढ़े होंगे, 1/2 करना, ये सारी चीजें। लेकिन इन्हीं टूल्स की मदद से हम चीजों को इजी कर लेते हैं, बहुत आसानी से चीजों को हल करना सीख जाते हैं। उसी तरीके से जैसे 2 ही हाथ हैं, इसी से लोग बहुत कुछ बना देते, इसी से लोगों ने हवाई जहाज भी बना दिया, और इसी कर्म से लोगों के हाथ में हथकड़ियां भी पड़ी हैं। तो ये आपके ऊपर है कि टूल्स का आप कितने अच्छे तरीके से यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। 0 होगा। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। कोई, यार 0 का क्या मतलब है, मतलब वो काम शुरू ही नहीं हुआ, बेवकूफ बनाया गया आपको। आपसे हम कह दें, वही बात है कि हम आपसे कह दें सींग वाले घोड़ों की प्रोबेबिलिटी या सींग वाले गधों की प्रोबेबिलिटी, किसके नहीं होता यार, जिस अब उसके सींग होता ही नहीं है गधे की, तो क्या करेंगे, तो उसकी 0 हो जाएगी ना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी शून्य होती है। हम कह दें कल, अब संडे है, हम कह दें कल मंडे आने की प्रोबेबिलिटी तो 0 है ना। ठीक है, हाँ, सींग वाले घोड़ों की प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन में था तो 0 हो जाती है ना। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। अब घोड़ा गधा कौन है, इसको आप डिसाइड कर लीजिएगा, बहुत परेशान मत होइए। ठीक है, आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। जो निश्चित है कि घटित होगा ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इसको कैसा कहते हैं, श्योर इवेंट कहते हैं। फोर्थ है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स elementary events of an experiment is 1. The probability of an event is greater than 0, equal to 0 and less than or equal to 0। कोई बात नहीं, 0 हो सकता है, झूठ ही जब बोलना है। इसके बाद में या तो एकदम सच ही बोल दो 1। अगर कोई किसी बात की प्रोबेबिलिटी आ गई तो समझो यार वो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, वो सच हो गई बात, आपने जो सोचा था वो हो गया। अब सीधे सीधे हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं। एनसीईआरटी ही करवा रहे हैं, बाकी
सपोर्टिव बुक आप लोग सॉल्व कर ही रहे होंगे, पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजें सॉल्व तो कर ही रहे हैं बच्चे, आप लोग काफी तेज बच्चे हैं, हमें पता है। जरा क्वेश्चन देखिए, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कह रहा है इनमें से कौन सी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है। पहला है ये है -1.5, ये है 15% और ये है 0.7। देखिए ये भी हो सकता है, ये भी, इसको 15/100 लिख सकते हैं ना, तो कट करिए 3, 20, इधर इसको 7/10 लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे पॉसिबल है, लेकिन माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये 4th नंबर क्वेश्चन था। जरा 5th देखिए, क्वेश्चन है इफ पी ई इज इक्वल टू 0.05, तो पूछ रहा प्रोबेबिलिटी नॉट ई। अच्छा, कहीं कहीं नॉट ई को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ई इसके ऊपर एक बार का साइन लगा होता है, तो ये नॉट ई इसको बोलते हैं। लेकिन नॉट ई लिखा है, तो हमने अभी बताया था ना कि टोटल क्या होगा, अगर प्रोबेबिलिटी 0.05 है तो नॉट ई कितनी हो जाएगी, तो नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस पीई, तो 1 माइनस 0.05, तो ये हो जाएगा 0.95 नॉट ई, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी हो जाएगी। दिया था सीधे से क्वेश्चन। अब बताइए, अगर आपको फार्मूला ना पता हो तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन चला जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 था, 6 है। कह रहा है एक कोई बैग है जिसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडी रखे हुए हैं। कौन सा है? लेमन, लेमन वाले कैंडी। अब आपसे पूछ रहा है, ये सब क्वेश्चन नोट नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, नहीं भी नोट करेंगे तब भी। इसमें से फर्स्ट पूछा है, इसमें से आपके आंख में पट्टी बांध दी जाए, कोई मालिनी नाम की लड़की है और उससे कहा जा रहा है इसमें से एक टॉफी निकालो, और वो टॉफी निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। फर्स्ट है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड, सेकेंड है एन लेमन। तो एक चीज बताइए यार, जहां जो चीज है ही नहीं वो कैसे आएगा। अब आपको एक बैग में संतरा रख दिया जाए और आपसे कहा जाए इसमें से नींबू निकालो, या नींबू रख दिया जाए, संतरा तो कैसे निकाल पाएंगे। तो लेमन फ्लेवर्ड ही जब टोटल है तो ऑरेंज वाले फ्लेवर्ड कितने हो जाएंगे? 0, 0 हो जाएगा ना। और अगर यही लेमन फ्लेवर्ड पूछा जाए तो 1, लेमन तो निकलेगा ही निकलेगा जब वो भरा है। तो ये एक सच वाली बात हो गई, एक झूठ बात हो गई। तो आप 0 और 1 की भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, कह रहा है इट इज गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेम बर्थडे। देखिए प्रोबेबिलिटी होने की क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे, बर्थडे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। गिवन है कि जो ट्रू वाला मामला है वो 0.992 है। तो बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.992, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.008 यही आना चाहिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 2 क्वेश्चन मिल गए नॉट वाले। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारी पढ़ाई में आपको सामने बुक रखना पड़ेगा, क्योंकि बुक नहीं रखेंगे तो भैया हम स्मार्ट बोर्ड वाले टीचर हैं नहीं कि तुरंत हमारे सामने आ जाएगा। अगला बस स्लाइड चेंज करना है, तो हमें तो लिखना है सारा क्वेश्चन और आपको पढ़ाना है। इसीलिए हमने एक वीडियो में आपसे कहा भी था कि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि हम किसी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो चीजों को आपको सीखना है, वो आपकी जिम्मेदारी है, सिखाना मेरा काम है। मैं मतलब सबसे आसान तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए।
और लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, 8 नंबर है। एक बैग में बॉल्स कुछ रखे हुए हैं और बॉल वो है कैसे, रेड वाले, रेड बॉल हैं 3 और ब्लैक बॉल हैं 5। इसमें से कोई एक बॉल रेंडमली निकाला जाता है, तो आपके उसको ऐसे मिला दिया जाए और आपसे कहा जाए बिना देखे एक उसमें से बॉल निकालिए। तो उस बॉल के निकलने में फर्स्ट पूछ रहा है रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सेकंड कह रहा है नॉट रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मैं आपको दोनों तरीके से इसको सिखा दूंगा। देखिए रेड बॉल अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की, अभी आपने पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है फेवरेबल कंडीशन अपन टोटल कंडीशन। तो इसमें ये बताइए रेड बॉल है कितने, 3 है ना। तो अगर 3 है रेड बॉल तो फेवरेबल कंडीशन हमारा कितना है, 3 है। लेकिन टोटल कितने बॉल हैं, 8 है। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/8। दूसरी बात, आपसे कहा जाए रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, एक तो छोटा सा मैटर है तो आप देख लेंगे, आप कहेंगे सर रेड 3 निकाल दीजिए तो आ जाएगा 5/8। इसको दूसरे तरीके से ऐसे निकाल सकते थे, देखिए P, शायद मैं गलत यहां पे करना है, ठीक है, रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी या नॉट रेड आप लिख लेना। तो ये आ जाएगा आपका 1 - 3/8। इसको सॉल्व करिए तो 5/8। दोनों तरीके से जैसे आप चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन आते ही आते हैं इससे, और आप देख रहे हैं कितना छोटा सा कैलकुलेशन है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और है, फिर से 9th नंबर है। कोई एक बॉक्स है, उसमें रेड मार्बल्स हैं, रेड रेड मार्बल्स हैं 8, वाइट है, नहीं 5 रेड हैं, 8 वाइट हैं और ग्रीन वाले 4 हैं। तो सबसे पहले तो आप टोटल जोड़ लीजिए कितने हैं ना, 17 है। अब इनमें से एक एक देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सेकंड है व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, थर्ड है नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखो रेड आने की प्रोबेबिलिटी वही चलेंगे तो वही फार्मूले, पी रेड, तो फेवरेबल कितने हैं रेड के, 5 है और टोटल कितना है 17, तो 5/17। दूसरा देखिए व्हाइट आने की, तो व्हाइट वाले कितने हैं 8 हैं और टोटल कितने हैं 17 है, तो 8/17 हो गया व्हाइट का। अगला कह रहा है कि नॉट ग्रीन, ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ग्रीन को आप छोड़ दीजिए, बचे कितने, नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है। दूसरा तरीका 1 माइनस, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, 5/17 प्लस 8/17, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 13/17 इज इक्वल टू 4/17। दूसरा ये सेकंड मेथड है, चाहे फार्मूले से कर लीजिए चाहे उसको देख करके कर लीजिए, तो भी आपका ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 8 नंबर, 8 नहीं ये 9 नंबर क्वेश्चन था। तो इस तरह से आपका ये 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हम लिखते चल रहे हैं, मिटाते चल रहे हैं, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। हमें कोई ये शॉर्ट वीडियो और
ढेर सारे भर्ती के वीडियो नहीं बनाने हैं कि आपको दिखे, या हम आपसे ना, तो आपने एक बात ये भी देखा होगा, हम आपसे बीच बीच में भी नहीं करते हैं कि कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको समझ में आए तो ये सारे काम खुद से ही कर लिया करिए, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। क्योंकि जब ये बातें आती है ना कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये करिए, वो करिए, तो उस टाइम पे ना कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा होता है। मेरे हिसाब से उस टाइम सब्सक्राइबर पढ़ रहे होते हैं। और हम सब्सक्राइबर्स तो आप खैर जोड़ने का एक माध्यम है ही है, लेकिन हम ये मान के पढ़ाते हैं कि हमारे सामने ढेर सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और उन्हीं को हम पढ़ा रहे हैं। जैसा बर्ताव हमारा क्लास में होना चाहिए वैसे ही ऑनलाइन माध्यम पे भी हो, तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा बच्चों को समझ में आएगा। बस ये लगेगा कि ठीक है सर क्लास में नहीं है, लेकिन चीजों को हम वही सीख पा रहे हैं जैसा कि क्लास में सीखते थे। और ना हम ये रिलेशन सब्सक्राइबर और टीचर भी, जब वहां सब्सक्राइबर होते हैं ना, तो कैमरे के इस पार एक्टर होते हैं, वो टीचर नहीं रह जाते हैं। वो एक तरह के एक्टिंग करने वाले टीचर हैं जो बच्चों को तरीके से अपनी एक्टिंग दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ये दूरी अगर मिट जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और लगेगा आपको पढ़ के कि ठीक है अब ये तरीका ठीक है, हमें सब्सक्राइब इस चीज को करना चाहिए। यानी ये आपके विवेक पे निर्भर करता है। अगला है क्वेश्चन हमारा 10th नंबर। कोई एक पिगी बैंक है, 10th है, इन अ पिगी बैंक क्या क्या गिवन है देखिए। इसमें 50 पैसे के कुछ क्वाइन है। 50 पैसे के कुल कितने क्वाइन है? 50। अब पिगी बैंक कंटेन 150, ये 100 क्वाइंस है, मतलब नंबर ऑफ क्वाइंस, नंबर ऑफ क्वाइंस ये 50 पैसे वाले 100 हैं। अगला है 51 रुपीज। 1 रुपीज के कितने हैं? 50 क्वाइन है। अगला है 20 क्वाइंस 2 रुपीज के हैं, तो 2 रुपीज वाले कितने हैं? 20, 2 रुपए के हो गए। इसके बाद 10 रुपीज 5 रुपीज के टोटल 10 है। तो हमारा क्वेश्चन है, इसमें से अगर इनको मिला दिया जाए अच्छे से और रैंडम कोई एक निकाला जाए, तो उनके विल बी, फर्स्ट है विल बी अ 50 पैसे कॉइन। सेकंड है 50 पैसे के सिक्के निकलने की प्रायिकता क्या होगी। नेक्स्ट है विल नॉट बी अ रुपीज, विल नॉट बी अ रुपीज ऑफ रुपीज 5 क्वाइंस। 5 रुपए के सिक्के ना हो तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो आइए एक पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आप टोटल 180 आएगा, तो ये हो गया टोटल कंडीशन जो भी है। तो इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 क्वाइंस, तो प्रोबेबिलिटी 50 पैसे के जो क्वाइन है उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है देखिए 100, और अपान में कितना है 180। 100 अपान टोटल 180, क्योंकि फेवरेबल अपान टोटल, तो फेवरेबल 100 है और टोटल 180 है। तो इस तरह से हमारा इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 25 जा और 29 जा, तो 5 अपान 9 ये हो गया। सेकंड कह रहा है विल नॉट बी अ 5 रुपीज क्वाइन, तो 5 रुपए के सिक्के ना हो ना, यही तो कह रहा है ₹5। अगर ₹5 के ना हो तो ₹5 को छोड़ दीजिए, बचेंगे कितने 170 अपान 180। दूसरा 5 रुपए के सिक्के हो, इसकी कितनी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5, तो ₹5 10 अपान 180, तो इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, तो 17 अपान 18 आएगा, और इसको कैंसिल करिए तो 1 अपान 18 आएगा। तो 5 रुपए के सिक्के आने की प्रोबेबिलिटी 1 अपान 18 है, तो 5 रुपए के सिक्के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है
₹5, तो 1 - 1/18 ना, इसको जरा करिए तो कितना आ जाएगा 17/18। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये सेकंड मेथड हो गया। सॉल्व तो हर कोई क्वेश्चन करेगा, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ कॉपी पे प्रभाव कौन छोड़ता है अपना, कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ यार ये लड़का है, ये टॉप करने लायक है। तो देखिए, पेपर में 80 में से 75 बहुत सारे लोग लाते हैं, 70 से 75 तक के बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन 75 के ऊपर वही बच्चे जाते हैं जो अपनी कॉपी में कुछ लगता है कि हाँ ये अलग से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं। और नॉर्मली तो यार हर कोई क्वेश्चन लिख रहा है, सॉल्व कर रहा है, लिख रहा है, सॉल्व कर रहा है। कुछ अगर आप जैसे आपको मौका मिल गया, बहुत छोटी सी बात है, इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, एग्जामिनर की नजर जानी ही जानी है उस पर, कहीं आपकी कोई एक छोटी मोटी कमी होगी उसको भी एग्जामिनर माफ कर देगा कि ठीक है यार लड़का अच्छा है, कहीं से कोई सिली मिस्टेक हो गया। और जब आप उसके अंदर खींच पैदा कर देंगे, कहीं कुछ लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट नवाब बन रहे हैं, लिखे P50 इतना इज इक्वल टू इतना, इसमें भी कमियां हैं। इसमें अभी फार्मूला लिखना चाहिए हर क्वेश्चन में, लेकिन अब मैं टोटल वही चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो स्टार्टिंग में फार्मूला फार्मूला हमने लिख दिया, उससे काम चल जाएगा। लेकिन आपको तो रैंडम कोई क्वेश्चन मिलेगा ना, कोई एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटीज मिल रहा है, कोई स्टैटिक्स से मिल रहा है, कोई एरिया रिलेटेड सर्कल से मिल रहा है, कोई एलसीएम एचसीएफ वाले से मिल रहा है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिल रहा है, कोई लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल से मिल रहा है। तो आपको सारे फॉर्मेलिटीज वहां पे कंप्लीट करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप बस बहुत थोड़ा सा लिख करके काम चला लेंगे। वहां आपको ऐसे लगना चाहिए ना कि बस अब आज के बाद ये चैप्टर मुझे तो नहीं सॉल्व करना है, इसलिए जितना ज्ञान मेरे पास है वो सारा का सारा मैं अब यहाँ पे रखने वाला हूँ। और फिर वहां से आप बचा के ला के भी क्या करेंगे। लेकिन भैया ये भी ध्यान दीजिएगा, टाइम का भी, पता चले एक ही क्वेश्चन पे पूरा आप एक भाष्य लिखने बैठ गए, तो ऐसा भी नहीं। मतलब टाइम के अंदर आपको सही तरीके से चीजें सॉल्व करनी है, व्यवस्थित करनी है, एग्जामिनर को कंफ्यूज नहीं करना है, नहीं तो वो आपको डिफ्यूज कर देगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको इरेज करना है। मजा आ रहा होगा आपको सॉल्व करने में इस टाइप के क्वेश्चन। इस टाइम तो अच्छा मौसम है, अच्छे तरीके से बैठ जाइए तो 2-4 घंटे तो इंसान पढ़ ही सकता है, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन है। देखिए हम बात करते करते कितने क्वेश्चन करा डाले, और आप मान के चलिए 15 क्वेश्चन तो आज करा ही देंगे। हाँ ये है कि कार्ड वाले क्वेश्चंस का आपको हम एक अलग वीडियो देंगे, उसमें जिससे कंफ्यूजन ना हो और आप बहुत इजीली सॉल्व भी कर लें। जरा 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई गोपी नाम गोपी है, वो जाकर के एक एक्वेरियम खरीदता है, और एक्वेरियम में शॉपकीपर 5 मेल फिश डालता है। 5 मेल फिश हैं, मेल फिश 5, फीमेल हैं 8, फीमेल फिश हैं 8। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। मजाक कर दिया आप लोग साथ, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। टोटल देखे होंगे तो मतलब लगा होगा कि बड़ा भौकाल मेंटेन है इसमें, 4-5 लाइन में लिखा है। मुझे भी लगा कि लग रहा है कि कुछ मिल गया क्या, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो उसने इसमें बस यही 2 तरह की मछलियां हैं, और इसमें से मेल, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, जिसको फ्राई करके खाना है वो दोनों खाएगा। ठीक है, खैर हम नहीं खाने वाले हैं, जीवों पर दया करो इस वाले हम, है ना। तो जरा इसमें देखिए, मेल वाले कितने हो जाएंगे भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, तो मेल वाले 5/13, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 5/13 मेल वाले का, और फीमेल का भी अगर पूछ ले तो फीमेल हो जाएंगे 8/13। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, 11। देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी हो रहा क्वेश्चन। जरा 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन एक गेम है, वही जो हमने बताया, एक चक्री वाला ऐसे गेम आता है। इसमें टोटल ये 8 खाने बनाया है, लिखा है 1 2
3 4 5 6 7 8 और एक एरो ऐसे है। वास्तव में ये रोटेट करने वाला होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रोटेशन करने वाले होते हैं और यही नंबर इसमें दिए हुए हैं और इसमें प्रोबेबिलिटी पूछा है। फर्स्ट 8 आने की प्रोबेबिलिटी, दूसरी एन ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, थर्ड अ नंबर ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी, फोर्थ नंबर है अ नंबर लेस देन 9। यही तो है। देखिए हमने इसके बारे में आपको शुरू में ही बता दिया था। 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया? प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आने की प्रोबेबिलिटी एक ही तो 8 है, तो 8 और टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1/8। दूसरी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। ऑड और इवन आपको आना चाहिए, वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं तो वो ऑड नंबर है, विषम संख्या है। विषम संख्या कौन कौन से? 1 2 3 4, तो 4/8, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर प्रोबेबिलिटी अगला कह रहा है ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 टोटल कितने हैं? 6/8, 3/4, ये भी हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है अ नंबर लेस देन 9, तो प्रोबेबिलिटी लेस देन 9। जरा लेस देन 9 कितने हैं? तो 9 से लेस तो सब है। इस पे तो मुझे कोई पैसे लगवाए और 10 गुना करे तो इस वाले तो मैं अपनी पूरी घर द्वार सब कुछ लगा दूं, क्योंकि कंफर्म है ना 9 से कम तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये कोई नहीं लगाता है, तो ये हो जाएगा 8/8। बात तो सच है। ठीक है, ऐसी कोई कहीं लगे तो आप लगा सकते हैं। देखिए हमेशा आधे आध की प्रोबेबिलिटी है, ऑड लगाने में भी फायदा है, इवन लगाने में भी फायदा है। अभी इवन लगाना होता तो वो भी आधे आध। अब कोई कह दे कि इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है ना 1/8, जरा 100 से मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कितने कम परसेंट में है। ये 50% है, ये देखिए ये 75% है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो इस पे प्रोबेबिलिटी, इस पे दुकान वाला नहीं चाहेगा कि लगाए, ये नहीं चाहेगा इस पे लगाए, इस पे नहीं चाहेगा, इस पे चाहेगा कि 8 लगा लीजिए, कोई एक ही बार तो आएगा। तो ये मिनिमम प्रोबेबिलिटी है 1/8 और ये तो मैक्सिमम हो गए। तो दोनों ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद एक क्वेश्चन और करा देते हैं 13 नंबर, वो डाइस का क्वेश्चन है। फोटो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या, यही लास्ट इसका रहेगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचे हैं, कितने हैं? अरे यार काफी क्वेश्चन, 25 है। कोई बात नहीं, आधे आज हो गए, आधे कल हो जाएंगे। कुछ है नहीं आगे भी, बस वही है, धुआं है धार नहीं है, धुआंधार। 13 देखो, अ डाई इज थ्रोन, कोई एक डाई है, अ डाई लिख ही दे, इज थ्रोन। ठीक है, फेंक दो भैया। तो क्या क्या लाना इसमें? फर्स्ट है अ प्राइम नंबर, सेकंड है अ नंबर बिटवीन 2 and 6, थर्ड है एन ऑड नंबर। ठीक, अब अगर कोई पहले तो नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3, तो प्राइम प्राइम कितनी है? तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। सेकेंड है नंबर बिटवीन बिटवीन 2 and 6, तो ये जरा देखिए 1 2 3, 3/6 इज इक्वल टू 1/2। ठीक, इसके बाद में एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कितने हैं? 1 2 3, तो
ऑड 1/2। ठीक, ये तीनों की तीनों आप देख लीजिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार से आज ये वीडियो यहीं पे रोकते हैं। मुझे लगता है कि 13 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद का क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हमने कहा था कि एक छोटे से वीडियो में आपको जो प्लेइंग कार्ड वाले क्वेश्चन है उनको करवा देंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन काफी बच्चों को दिक्कत भी आती है। थोड़ा सा आपका होमवर्क ये है, प्लेइंग कार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, नहीं जानेंगे तो हम उसको स्टार्टिंग से बताएंगे। हो सकेगा तो प्लेइंग कार्ड ला के हम आपको दिखा भी देंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि प्लेइंग कार्ड वास्तव में क्या होता है और कैसे इसका कैलकुलेशन होता है। तो ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।